हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस बताऊंगा। ठीक है, ग्रामर का मैंने टेंस सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब टेंस के बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आता है, जिसको हम कई वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, जो सभी लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप यहाँ सीखिए किस प्रकार से हम बेसिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, कौन से टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो देखिए, टेंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 इधर होते हैं, 4 पास्ट में होते हैं, 4 फ्यूचर में होते हैं। तो सभी में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें किसी की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और पैसिव वॉइस किसकी नहीं बनती है? ऐसे वाक्य जिसका जो एक क्रिया आपने पढ़ा होगा, वर्ब। जो वर्ब में एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक। ऐसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो उसको हम अकर्मक कहते हैं। तो जब कर्म ही नहीं होगा तब उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया की पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे जो अकर्मक हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के सारे टेंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलेंगे। तो जैसे हमें यहाँ कोई सेंटेंस लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हम सबसे पहले कर्म को, ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, लिखेंगे अ लेटर। अ लेटर, इसमें इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं। यहां हम लिखेंगे अ लेटर इज। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय हिम। तो यहां हमने लिखा कि राइट्स अ लेटर, पैसिव वॉइस में लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। और नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट फ्लाई अ काइट। देखिए, यहां लिखा है यू डू नॉट फ्लाई अ काइट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के आएंगे। ये ऑब्जेक्ट में हम कैसे पहचानेंगे ये ऑब्जेक्ट है क्या और किसको? दो आपके पास प्रश्न है, क्या और किसको। ये दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न में से अगर हमें किसी का भी उत्तर मिल जा रहा है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हम ये देखिए, तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। तुम क्या नहीं उड़ाते हो? पतंग नहीं उड़ाते हो। इसका मतलब पतंग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे अ काइट इज एम आर में से कोई लिखेंगे, अ काइट इज नॉट। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन बाय मी। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे डज ही टीच यू इंग्लिश। जैसे लिखा हुआ है डज ही टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ हम प्रश्न करते हैं कि क्या लिखा हुआ, क्या वह तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है। हम प्रश्न पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। और उसके आगे किसको पढ़ाता है? तुमको पढ़ाता है। तो हमारे पास ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो तुम, हम, इन सब से बने हों, जो प्रोनाउंस से बने हों, तो हम उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्रोनाउंस से बने हों, हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो प्रोनाउंस से नहीं बनते हैं उन सभी को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों में से हम किसी को भी ले आए। मान लीजिए हम यहाँ इंग्लिश को ले आ रहे हैं,
तो यहाँ डज, डज को इज एम आर में से क्या बदलेंगे इंग्लिश के लिए, इज बदलेंगे। इज अगर यू लाते तो आर बदलते, इज इंग्लिश। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय टॉट यू, बाय हिम। तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया, किसका है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और एक देख लीजिए, वाई डू वी, वाई डू वी बाय फ्रूट्स, हम फल क्यों खरीदते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड अगर आ गया है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं वाई, और यहाँ पर कौन सहायक क्रिया लगेगी, पैसिव वॉइस में इज एम आर लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई आर, कि फ्रूट्स कई लिखा हुआ है, फ्रूट्स लिखा हुआ, वाई आर फ्रूट्स बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म होती बॉट, वाई आर फ्रूट्स बॉट बाय अस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके सारे सेंटेंसेस हमने लिखे, एक एक सेंटेंस को हमने बताया, बहुत शार्ट बताया, क्योंकि ये बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर है, आगे नए नए आपको पैसिव वॉइस बताने हैं। तो ये आप बहुत ही जो सरल पैसिव वॉइस को आप जल्दी सीखते चलिए, ताकि हम आगे अपना काम आगे करते रहें, आगे जो टफ टाइप के हैं उसको आपको बताएं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। अब दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए देखिए अब आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान आपको पता ही है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और अब इसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें भी इज एम आर सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयोग होता है। बीइंग का भी इसमें प्रयोग होता है, जो अलग है, बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए चाहे जो भी पैसिव वॉइस हो, हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होना होगा, ठीक है। तो आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आ रहा है, वह फूल, अभी हिंदी में, देखिए इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी इंग्लिश में लिखना है। ही इज प्लकिंग, ही इज प्लकिंग फ्लावर, ही इज प्लकिंग फ्लावर। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, फ्लावर को पहले ले आएंगे, फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय हिम, फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय हिम। दूसरा नेगेटिव आ जाता है, यू आर गिविंग हिम योर बुक, यू आर नॉट। इसे सेंटेंस में आ जाए नेगेटिव में, यू आर नॉट गिविंग हिम योर बुक। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या दे रहे हो, अपनी किताब दे रहे हो, किसको दे रहे हो, उसे दे रहे हो। दो ऑब्जेक्ट है, हम मान लीजिए हिम को यहाँ ले आए या यूर बुक को, तो हम यूर बुक को ही ले आ रहे हैं, चलिए तो यूर बुक वैसे ही रहेगा। तो यूर बुक आ गया, तो यूर के हिसाब से यहाँ पर एक वचन का ही होगा, क्योंकि यूर बुक, बुक एक वचन है, यूर से हमें मतलब नहीं है, हमें बुक से मतलब है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूर बुक इज नॉट
बीइंग का प्रयोग इसमें करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और उसे हिम बाय यू, बाय यू का प्रयोग करेंगे। योर बुक इज नॉट बीइंग गिवन हिम बाय यू। तो ये आपने नेगेटिव समझा। अब इसका इंट्रोगेटिव आ जाता है, जैसे इज मोहन ईटिंग फूड। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज फूड बीइंग ईटन बाय मोहन। ये पैसिव वॉइस की हो गई। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे वाई आर दे प्लेइंग द मैच, वाई आर दे प्लेइंग द मैच। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो वैसे ही रहेगा, ऐसे ही लिख देंगे वाई, और मैच क्योंकि एक क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर इज एमआर में से इज लगाएंगे। तो यहाँ लिखिए वाई इज द मैच, वाई इज द मैच। बीइंग का प्रयोग करते हैं, वाई इज द मैच बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय और देम। Why is the match being played by them? तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। अब दूसरा आता है, ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले इसकी पहचान जानिए। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इसमें हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज या हैव के साथ हम बीन का भी प्रयोग कर देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में होती है, चाहे वो एक्टिव हो और चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देखिए कोई कुछ सेंटेंसेस, जैसे आई हैव ब्रोकन द चेयर, आई हैव ब्रोकन द चेयर। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे हम। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है द चेयर हैज बीन broken by me, you have not dropped the money, you have not dropped the money। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसमें भी वही हमें करना है, और आप जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले ले आएंगे। यहां लिखेंगे द मनी हैज नॉट बीन ड्रॉप्ड बाय यू। तो ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे हैज ही मेड अ टेबल, हैज ही मेड अ टेबल।
तो अब टेबल को पहले ले आएंगे, तो जो सहायक क्रिया होगी वो वैसे ही रहेगी। हैज़ है तो जो अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो सहायक क्रिया जरूरत होगी यहाँ लगेगी। तो हम यहाँ टेबल देख रहे हैं, तो टेबल एक वचन होता है, इसलिए यहाँ पर भी हैज़ ही रहेगा। हैज़ आ टेबल बीन मेड बाय हिम। क्वेश्चन मार्क हो गया। कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे वाई हैव गर्ल्स नॉट completed their work। तो हम यहां लिखेंगे वाई का ऐसे लिखेंगे, और देयर वर्क्स अपने कार्यों को, तो देयर वर्क्स मान लीजिए कर लिया, तो वाई आर देयर वर्क्स नॉट बीन completed by the गर्ल्स। तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस किसकी बनाई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हमने आज आपको 3 पैसिव वॉइस बताई, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से बताएंगे, तो 2-3 दिन में हम पूरे पैसिव वॉइस को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद अगला हम चालू करेंगे पैसिव वॉइस में भी, और अगले जो स्पेशल पैसिव वॉइस होते हैं उन सब में बदलाव को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखिए, इसको समझिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, इतनी पैसिव वॉइस आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट डे हम उसको फिर नया वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें से आप इसके आगे की पैसिव वॉइस सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ तक आप तैयार कीजिए, देखिए। धन्यवाद।